वन वी आर सिंपली डूइंग क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंटरेस्ट रेट फ्यूचर पे है. ये एक LDR क्वेश्चन है, तो यू मस्ट नीड टू रिवाइज. आई एम टेलिंग टू माई सेल्फ ऑब्वियसली, बट आई हैव टू रिवाइज बिफोर एग्जाम्स, अदरवाइज आई विल नॉट एबल टू रिकॉल इट प्रॉपरली. तो देखिए इसमें हमें क्या बोला जा रहा है. तो दिस इज़ LDR फॉर नवंबर 2026 एग्जामिनेशन. इसमें सिंपली ये बोला जा रहा है कि एस्पेसिस PLC एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक होलसेलर है. एंड उसके अलावा हमें ये बता रखा है कि द बिज़नेस ऑफ द फर्म इज़ जो हाईली सीजनल है नेचर में. इन 6 मंथ ऑफ अ ईयर, तो 6 मंथ में तो हमारे पास बहुत ह्यूज कैश डिपॉजिट होता है. एंड स्पेशली नियर क्रिसमस टाइम एंड अदर 6 मंथ में हमारे पास कैश क्रंच होता है, एंड लीडिंग टू बोरिंग ऑफ मनी टू कवर अप पेड्स एक्सपोजर फॉर रनिंग द बिजनेस. इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द फर्म शेल बोरो अ सम ऑफ. अब फर्म जो है वो बोरो करना चाहता है. फर्म क्या करना चाहता है? बोरो करना चाहता है. कितना बोरो करना चाहता है? £25 मिलियन उसे बोरो करना चाहता है फॉर द एंटायर पीरियड ऑफ स्लैग सीजन. तो वी हैव 6 मंथ का स्लैग सीजन. ठीक है, यहाँ तक तो इतना हमें पता चल गया. तो 6 मंथ के लिए इतनी बोरोइंग्स करना प्रेफर करता है. उसके बाद द बैंकर ऑफ द फर्म हैज़ गिवन द फॉलोइंग कोटेशन फॉर FRA के लिए कोटेशंस वगैरह दिया है. तो हमें कितने टाइम के लिए, देखो यहाँ पे हमें लिखा था कि इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द फर्म शेल बोरो, इतना बोरो करना चाहता है फॉर द एंटायर पीरियड इन अबाउट 3 मंथ. इतने टाइम के लिए? 6 मंथ के लिए. तो इन अबाउट 3 मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. तो ये हो गया हमारा 3/9 FRA. तो इन अबाउट 3 मंथ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ. ठीक है, ये हो जाता है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि तो यहाँ से हमें पता चल जाता है FRA का कोटेशन 5.64% टू 5.94. सिंस हम बोरिंग है तो फिर हम ये वाला कंसिडर करते हैं. उसके बाद है 3 मंथ. अब हमारे पास 3 मंथ का फ्यूचर हमें दे रखा है कि हमारे पास 3 मंथ का जो है £50,000 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोला है. एंड उसके अलावा वो मैच्योर हो रहा है एंड 3 मंथ एंड जिसका कोटेशन दे रखा है 94.15. अब एडवाइस अ पोजीशन टू बी टेकन इन अ फ्यूचर मार्केट. हमें बताना है कि हम क्या पोजीशन लेंगे फ्यूचर मार्केट में बाय द फर्म टू हैज इट्स इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड डेमोन्स्ट्रेट हाउ. अब हमें इंटरेस्ट रेट रिस्क भी निकालना है जो 6 मंथ का हमारे पास जो रेट है उससे. उसके अलावा जो 3 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शेल बी यूजफुल इफ़ लेटर इंटरेस्ट रेट टर्न आउट टू बी. अब हमें क्या है कि जो फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट गिरने का डर है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेल टू ओपन बाय टू क्लोज, मतलब पहले सेल करेंगे सेल पे और बाय टू क्लोज. तो इस तरीके से हम कर सकते हैं. एंड हमें इंटरेस्ट रेट वगैरह दिया है. एंड इवेल्यूएट करना है वेदर द इंटरेस्ट कॉस्ट टू एस्पेस शेल बी लेस हैड इट अडप्टेड टू FRA रूट. तो FRA का जो रेट है वो कितना आ रहा है 5.94. तो हमें बताना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में कितना उसका रेट आ रहा है. तो देखो मैं एग्जैक्ट जो फॉर्मेट बुकिश है वो तो कंसिडर नहीं करूँगी, बट आई विल फॉलो माई फॉर्मेट. देखिए तो अब सबसे पहले मैं निकाल देती हूँ नंबर ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. पहले ये निकाल दूँ. ठीक है, नंबर ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कैसे आएगा. देखो मेरे पास कितना लोन मुझे चाहिए 25 मिलियन, यानी कि 10 लाख से इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ 250 लाख हो जाएगा नंबर ऑफ़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. अब ये जो है मेरे पास कितने ड्यूरेशन का है. आइडियली इसका अगर हम रीजनिंग देने बैठे ना तो ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही डिटेल है. इसमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे समझ तो आ गया है ऑलमोस्ट सब जो भी इसमें किया है. देखो ये जो है हमारे पास 3 मंथ का है. मैं 6 मंथ का निकाल रही हूँ कि कितने कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे. नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट, दिस विल बी 999.99, यानी कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट हो गए मेरे पास. अब मुझे कितना इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह पे करना है वो आइडियली मैं बता रही हूँ. देखो जब मेरे पास 4.5 हो जाता है तो इंटरेस्ट ऑन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे कितना बनेगा. तो देखो आइडियली जो मेरा FR है वो कितने पे है 5.94, और इंटरेस्ट रेट जो हम मेरा एक्चुअल है ये इतना हो जाता है. ये गिर जाता है तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा. ठीक है, इतना तो पता चल रहा है कि ये लॉस है. तो ये लॉस है ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, लॉस है ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें मैं क्या करूँगी कि मुझे पता चल गया कि ये तो लॉस ही है. व्हाट आई विल डू इज़ हाउ मेनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आई हैव 50,000. वी हैव लॉट ऑफ 1000 मल्टीप्लाई बाय जो रेट वो कैसे आएगा. देखो एक्चुअल में कितना था 100 में से 4.5 हो गया.
यानी कि 100 माइनस 4.5, दिस विल बी 95.50। और मेरा FRA का कितना है 94.15। तो मुझे इंटरेस्ट रेट गिरने से लॉस तो हो ही रहा है, 1.35 का लॉस हो रहा है एंड दिस विल बी फॉर 3 मंथ्स। और जो इंटरेस्ट रेट बोरोइंग पे आएगा वो कैसे आएगा, मुझे कितना लोन चाहिए था 250 लाख का, उस पर 4.5%, ये तो जैसा हमारे पास नॉर्मली हम करते हैं वैसा ही है। देखो इस क्वेश्चन को जितना लॉजिकल तरीके से समझो उतना ज़्यादा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। तो इतना मुझे इसमें इसका कॉस्ट पड़ रहा है, ये लॉस है तो अल्टीमेटली ये ऐड हो गया। अब जब इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना हो जाता है 6.50, सेकेंड वाले केस में हमारा इंटरेस्ट रेट कितना जाता है 6.50। तो इसमें मुझे गेन है इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, बिकॉज एक्चुअल ज़्यादा हो जाता है देन FRA। देखो हम क्या करते हैं यूजुअली एक्चुअल माइनस FRA करते हैं ना, तो अगर वो कम एक्चुअल कम है तो लॉस है, एक्चुअल ज़्यादा है तो गेन है। तो ये तो हमने ऐसे निकाल दिया। यहाँ पे आइडियली क्या हो रहा है, गेन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और जबकि ये जो है वो कॉस्ट आएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाएगा। इसको कैसे कंप्यूट करेंगे, 50,000 की फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है हमारे पास, 1,000 मल्टीप्लाई 93.5 माइनस 94.15, तो दिस विल बी 0.65% मल्टीप्लाई 3/12। तो 81250 एंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो दोनों का सेम ही आ रहा है। अब हम इंटरेस्ट एक से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 6 मंथ के पीरियड पे आ रहा है, हमें तो साल का चाहिए ना। दिस विल बी 5.85%, दोनों से ये आएगा। अब हमें ये बोला जा रहा है क्या FRA से FRA का अगर FRA रूट अडप्ट करेगा तो इंटरेस्ट रेट कम आएगा, तो द आंसर इज़ रॉन्ग, नो, क्योंकि FRA से तो 5.94 आ रहा है, जबकि फ्यूचर से कितना आ रहा है 5.85 आ रहा है। तो बस हमारे क्वेश्चन में था तो इतना ही, बस इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कुछ इस तरीके से है, हमने भी ऐसे किया है, बस हमने टेबल कॉलम फार्मूला उस फॉर्मेट में नहीं किया है, टेबुलेट फॉर्मेट में नहीं किया है हमने अपने अकॉर्डिंग किया है, बट ठीक है हमें समझ तो आ रहा है ना। ऐसा फ्यूचर को तो हम सेल कर रहे हैं, और फिर जब हम से वापस बाय करेंगे सौदा काटने के लिए, एंड बोरिंग्स में तो बस यही है अपसाइड बेटिंग। बस आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए एग्जामिनेशन में जब अगर पूछा जाए तो, अदरवाइज क्वेश्चन ईजी है। तो आइडियली देखो इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट में तो ईजी टू डू।